एक नई स्टोरी, एक नया एडवेंचर और नए कैरेक्टर के साथ मुफासा द लायन किंग। ये फिल्म रिलीज हो रही है 20 दिसंबर को। अब जैसा कि फिल्म का टाइटल और ट्रेलर से लग रहा है कि इसमें बेक स्टोरी है मुफासा की, जो बाप होता है सिम्बा का, और साथ ही मुफासा का भाई स्कार भी है इस फिल्म में। मतलब दोनों की स्टोरी है। बट हमने देखा कि द लायन किंग फिल्म में मुफासा और स्कार को जो एक दूसरे से कुछ ज्यादा खुश नहीं होते, स्पेशली स्कार अपने भाई से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो इसलिए कि वो राजा होता है, और इनके बीच कन्फ्लिक्ट की कहानी क्या है ये तो नहीं पता, मगर हो सकता है कि शायद मुफासा द लायन किंग फिल्म में देखने को मिल सके। अब मुफासा द लायन किंग फिल्म आएगी तो देख ही लेंगे, बट आज हम इस वीडियो में द लायन किंग फिल्म को रिकेप करते हैं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसकी कहानी को। सो बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिल्म की कहानी शुरू होती है प्राइड लैंड्स ऑफ तंजानिया से, जो एक बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है जहाँ हर जानवर खुश होता है, और उसकी वजह यह होती है कि वहाँ का जो राजा होता है और वो है मुफासा, और साथ ही उसकी क्वीन होती है सारबी। पूरे जंगल के जानवर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, और फिर राफी की मुफासा और सारबी से उनका बच्चा लेता है जो नया नया पैदा हुआ था, और फिर उन सबको दिखाता है, और फिर इसका नाम रखता है सिम्बा। और सभी जानवर सिम्बा को देखकर खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। फिर एक गार में देखते हैं स्कार को, जो अकेला होता है, और फिर वहाँ मुफासा आता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं आए सेरेमनी में जिसमें सभी आए थे बट तुम नहीं थे। तो स्कार कहता है कि वो भूल गया था। एक्चुअली स्कार दिल से मुफासा को राजा नहीं मानता, और उसकी नजर हमेशा से ही तख्त पर रहती है। मुफासा स्कार का रूड बिहेवियर देखकर परेशान रहता है, पर वो उसको अपना भाई मानता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। और ये बात वो साजू को कहता है कि जब तक वो इस जगह का राजा है तब तक स्कार यहाँ रह सकता है। देन उसके बाद मुफासा सिम्बा को प्राइड लैंड्स के बारे में बताता है कि मेरे बाद तुम यहाँ के राजा बनोगे, और ये भी नसीहत करता है कि एक राजा को किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और फिर सिम्बा को मना कर देता है कि कभी भी काली घाटी नहीं जाओगे। फिर सिम्बा वापस घर आता है और वहाँ उसे मिलती है नाला, जो कि इसकी ही उम्र की होती है। देन उसके बाद सिम्बा को अपना चाचा स्कार मिलता है, जो उसको कमजोर कहता है, पर सिम्बा कहता है कि वो कमजोर नहीं है क्योंकि वो राजा बनेगा इन द फ्यूचर, और यहाँ तक कि तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी, जिस पर स्कार को काफी गुस्सा आता है। देन फिर स्कार सिम्बा को मैनिपुलेट करता है और बताता है कि जो भी राजा बनता है या फिर कोई बड़ा होता है तो वो काली घाटी एक बार जरूर होके आता है, पर वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम बच्चे हो। जिस पर सिम्बा को वो जगह देखने में और ज्यादा इंटरेस्ट होता है। देन फिर ये नाला से मिलता है और साजू उनको बताता है कि तुम दोनों की शादी होगी, जिस पर ये दोनों चिढ़ से जाते हैं। फिर घूमते घूमते सिम्बा नाला को ले आता है उसी काली घाटी, और वहाँ देखते हैं हर जगह दलदल और हड्डियां पड़ी होती हैं। एक बार तो ये दोनों देखकर डर जाते हैं, और फिर इनका सामना वहाँ होता है लकड़ बगों से, जिनकी लीडर होती है शेंजी, और वो सिम्बा और नाला को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि इनको शिकार करना था, और वैसे ही शिकार पर मुफासा की पाबंदी थी, जिसकी वजह से लकड़ बगे काफी दिनों से भूखे थे। फिर लकड़ बगे सिम्बा और नाला को मारने की कोशिश करते हैं, और फिर वहाँ आता है मुफासा और फिर वार्न करता है शेंजी को कि मेरे बेटे को आंख उठाकर भी देखा तो भाई बस खैर नहीं तुम्हारी। और ये लास्ट वार्निंग होती है। शेंजी मुफासा की वो वार्निंग सुनकर बहुत ही डर जाती है और वो पीछे हट जाती है। फिर मुफासा को काफी गुस्सा आता है सिम्बा पर वो इतना ज्यादा उसको कुछ कहता नहीं। देन फिर मुफासा और सिम्बा एक जगह बैठ जाते हैं, जिस पर मुफासा उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं डर गया था, जिस पर सिम्बा कहता है कि वो बस कुछ बनना चाहता है और अपनी बहादुरी साबित करना चाहता है। देन फिर मुफासा कहता है कि तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, जब बहादुरी की जरूरत होती है वो खुद ब खुद आ जाती है। देन फिर स्कार आता है लकड़ बगों के पास और कहता है कि तुमसे छोटे बिल्ले संभाले नहीं गए, और फिर स्कार इनको कहता है कि मेरा साथ दो, तुम रोज शिकार करोगे। जिस पर फिर स्कार और लकड़ बगे मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और वो प्लान होता है मुफासा को मारने का। अगले दिन स्कार सिम्बा को एक घाटी में ले आता है और कहता है कि तुम्हारी हुकार इस घाटी में गूंजेगी तो मुफासा खुश होगा और तुम्हें कोई बच्चा नहीं समझेगा। देन फिर स्कार चला जाता है और लकड़ बगे एक वाइल्ड बीस्ट के झुंड को भगाकर ले आते हैं उसी घाटी में। सिम्बा उनसे बच नहीं पाता और एक जगह पर रुक जाता है और छुप जाता है, और दूसरी ओर स्कार मुफासा को बताता है कि सिम्बा खतरे में है। देन मुफासा सिम्बा को उसी घाटी से निकालता है पर खुद फंस जाता है, मगर कैसे भी करके वो घाटी की ऊपर की तरफ चल पड़ता है। देन उसका सामना होता है स्कार से और मुफासा उससे हेल्प लेता है, तो स्कार उसको वहीं घाटी से गिरा देता है, जिससे मुफासा की मौत हो जाती है। सिम्बा देखता है अपने बाप को तो वो उसके पास
बैठ जाता है और स्कार आता है और मुफासा की मौत का जिम्मेदार सिम्बा को ठहराता है, जिससे सिम्बा डर जाता है और स्कार से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और कभी लौट के मत आना। देन सिम्बा वहाँ से भाग जाता है, जिस पर स्कार उसके पीछे लकड़ बगे लगा देता है। देन सिम्बा के पीछे लकड़ बगे होते हैं। सिम्बा उनसे बचने की कोशिश करता है तो उसी वजह से एक पहाड़ी से गिर जाता है और लकड़ बगों को लगता है कि वो मर गया, पर सिम्बा बच जाता है और फिर प्राइड लैंड से निकल कर चला जाता है। स्कार आता है और सभी को बोलता है कि मुफासा और सिम्बा उस घाटी में मर गए और अब वो प्राइड लैंड्स का नया राजा है और उसका साथ देंगे ये लकड़ बगे, जिस पर सभी डर जाते हैं। सिम्बा चलता ही जाता है और एक वीरान डिजर्ट पर थक कर गिर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है और फिर उसे वहीं मिलते हैं टाइमोन एंड बिम्बा और वो उसको अपनी टीम में शामिल करते हैं और देन उसे अपने घर ले आते हैं और फिर सिम्बा वहीं उनके साथ रहता है सब कुछ भुलाकर। देन कुछ साल गुजर जाते हैं। स्कार काफी कोशिश करता है सार्बी को मनाने की कि वो उसकी क्वीन बन जाए, बट वो मना कर देती है, जिस पर स्कार उसको भूखा रखता है। नाला भी ये सब कुछ देख रही होती है जो कि बड़ी हो गई थी। देन फिर वो ये देख कर दूसरे लायंस को कहती है कि उनको लड़ना चाहिए, पर सभी लायंस उसको मना कर देते हैं। नाला फिर प्लान बनाती है कि वो इस जगह को छोड़ देगी, तो वो ऐसा ही करती है और फिर एक रात को वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर सिम्बा, टाइमोन, बिम्बा मस्त लाइफ गुजार रहे होते हैं। फिर बिम्बा के पीछे एक लायन होता है और फिर उसको सिम्बा बचाता है और जब सिम्बा और उस लायन से लड़ता है तो वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये नाला और सिम्बा हैं। नाला को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है सिम्बा को जिंदा देखकर, जिस पर वो उसे बताती है कि स्कार ने प्राइड लैंड्स का बहुत ही बुरा हाल कर दिया है, तुम्हें चलकर उसे बचाना चाहिए। सिम्बा नाला की बात को इग्नोर कर देता है और फिर उसको वो जगह दिखाता है जहाँ पर सिम्बा रह रहा था। सिम्बा नाला को वो जगह घुमाता है और नाला को वो जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, पर वो अपने घर को नहीं छोड़ सकती और ये बात वो सिम्बा को बताती है, जिस पर सिम्बा उसे मना कर देता है कि अब वो कभी भी वहाँ नहीं जाएगा। नाला काफी कोशिश करती है सिम्बा को मनाने की कि वापस घर चले, पर सिम्बा उसे कहता है कि अब यही उसका घर है। नाला मायूस होकर वापस चली जाती है और सिम्बा भी काफी मायूस हो जाता है। देन फिर सिम्बा को मिलता है राफी की, जो उसे बताता है कि तुम्हें खुद को जानना चाहिए कि असल में तुम हो कौन, और फिर सिम्बा को दिखाता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा बाप मुफासा है। और फिर वहीं पर सिम्बा को मुफासा की आवाज सुनाई देती है, जिसमें मुफासा उसे कहता है कि तुम एक सच्चे राजा हो और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ये बातें सिम्बा को दिल पर लगती हैं और वो खुद से ही कहता है कि वो सिम्बा है। देन ये फिर घर की तरफ वापस आता है और रास्ते में ही उसे मिलती है नाला। देन ये साथ मिलकर वापस प्राइड लैंड आते हैं और इनके साथ अब टाइमोन और बिम्बा भी होते हैं। तो ये देखते हैं कि प्राइड लैंड्स की हालत बहुत ही बुरी होती है। दूसरी ओर स्कार और सार्बी के बीच बहस चल रही होती है, जिससे स्कार को सार्बी कहती है कि तुम मुफासा के आगे कुछ नहीं। देन स्कार इसी बात पर सार्बी पर अटैक करता है और वहीं पर आता है सिम्बा, और सिम्बा की धाड़ सुनकर स्कार डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो मुफासा है, पर वो सिम्बा होता है। स्कार खुद को संभाल लेता है और सिम्बा उसे कहता है कि कोई एक वजह दो जिस पर मैं तुम्हें छोड़ दूं। देन स्कार कहता है कि अब वो राजा है। वहीं पर नाला भी आ जाती है और कहती है कि अब नहीं, क्योंकि अब सिम्बा आ गया है और वही सच्चा राजा है। अगर सिम्बा चाहिए तो हमसे लड़ना होगा। स्कार देखता है कि सभी लायन उसके अगेंस्ट हो गए, तो फिर स्कार अपनी बातों से सबको ये बताता है कि सिम्बा ने मुफासा को मारा, और सिम्बा ये सुनकर चुप हो जाता है और जब इसकी माँ उसे पूछती है तो सिम्बा हाँ कहता है, और इसी पर सब चुप हो जाते हैं और स्कार सिम्बा को मारता है और वो पहाड़ी से गिरने लगता है। तो स्कार उसे कहता है कि ये मंजर तो पहले भी वो देख चुका है, और वो उसे बताता है कि मुफासा को उसने ही मारा था, जिसे सुनकर सिम्बा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर अटैक करता है स्कार पर, और सिम्बा स्कार को कहता है कि तुमने ही मुफासा को मारा है। और फिर सभी लायंस और लकड़बगों के बीच यहाँ बहुत ही बड़ी फाइट होती है। सिम्बा की टीम बहुत ही भारी पड़ती है, जिससे सारे लकड़बगे या तो मर जाते हैं या तो फिर कुछ भाग जाते हैं। और फिर सिम्बा का सामना होता है स्कार से, और वो स्कार को कहता है कि जैसे तुमने मेरे साथ किया था तो मैं भी वही करूंगा, यहाँ से भाग जाओ और कभी वापस नहीं आना। जिस पर स्कार हाँ करता है, पर चालाकी से सिम्बा पर अटैक करता है और इसी पर वो एक पहाड़ी से नीचे गिरता है। सिम्बा को लगता है स्कार मर गया, बट नीचे स्कार जिंदा होता है और फिर इनका सामना होता है लकड़बगों से। देन वो लकड़बगे स्कार को खा लेते हैं, मतलब मार देते हैं, क्योंकि उसने बताया कि वो बेकसूर था और लकड़बगों की बातों में आ गया था। और फिर से प्राइड लैंड से एक खुशहाल जंगल बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत भी, क्योंकि वहाँ का सच्चा राजा हो
होता है सिम्बा। फिर सिम्बा और नाला की भी शादी होती है और लास्ट में देखते हैं कि सिम्बा और नाला को बच्चा हुआ है जिसको राफिकी उठा के सभी जानवरों को दिखाता है और वहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी द लायन किंग फिल्म की कहानी। और अब जो मुफासा द लायन किंग फिल्म आ रही है वो इस फिल्म का प्रीक्वल है जिसमें मुफासा की कहानी होगी। वैसे मुफासा द लायन किंग फिल्म में सिम्बा, नाला और इनके बच्चे भी होंगे पर उनका रोल ज्यादा कोई बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसमें जस्ट मुफासा और उसका भाई टाका की कहानी होगी। मुफासा द लायन किंग फिल्म में जो टाका है वही स्कार है और ये भी पता चलेगा कि वो कैसे दोनों भाई बने। सो दोस्तों मुफासा द लायन किंग फिल्म रिलीज हो रही है इस वीकेंड 20 दिसंबर को सोनिक द हेजहॉग 3 फिल्म से क्लैश कर रही है। वैसे सोनिक द हेजहॉग फिल्म के दोनों पार्ट्स की कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप ये वीडियो देख सकते हो। वैसे आप कमेंट्स करके बताएं कि 20 दिसंबर को आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो, मुफासा द लायन किंग या फिर सोनिक द हेजहॉग 3। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।